हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल चिल्ड्रन और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। CWSN, ये वाली टर्म बहुत बार यूज़ होती है। CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में हमारी 5 कैटेगरीज हैं। उसमें आते हैं फिजिकली स्पेशल, मेंटली स्पेशल, सोशली स्पेशल, इमोशनली स्पेशल, प्रॉब्लम क्रिएटिंग चिल्ड्रन। ठीक है, अब जानते हैं फिजिकली स्पेशल में कौन कौन आता है। फिजिकली स्पेशल को हम स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन या डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं। ठीक है, और मोदी जी ने एक नया वर्ड भी दे दिया इनके लिए, दिव्यांग बोलते हैं। ठीक है, तो दिव्यांग भी पढ़ सकते हैं आजकल आप, अगर कोई क्वेश्चन आता है उनसे रिलेटेड तो। स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, ये फिजिकली स्पेशल के अंदर आते हैं या दिव्यांग बोल सकते हैं उनको। तो इसमें ब्रॉड कैटेगरीज हैं आपकी 3। विजुअली इम्पेयर्ड, बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, देख नहीं सकता, तो उसको आप क्या दोगे? ऑडियो एड दोगे उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, फिर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, सुन नहीं सकता ढंग से वो, तो उसको आप किस तरह से एड दोगे, किस तरह से सपोर्ट मटेरियल दोगे? विजुअल एड दोगे आप उसको। ठीक है, देखने वाली चीज़ें दोगे उसे आप। कोई बच्चा डीफ एंड डम्ब है, ठीक है, डेफ एंड डम्ब है, सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तो उसको किस तरह से पढ़ाओगे, उसको किस तरह से मटेरियल दोगे? तो ऐसे बच्चे को हम विजुअल एड भी दे सकते हैं, डीफ एंड डम्ब वाले को, प्लस साइन लैंग्वेज भी सिखाएंगे, साइन लैंग्वेज से भी पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा मेंटली स्पेशल। मेंटली स्पेशल के अंदर आते हैं हमारे गिफ्टेड बच्चे। गिफ्टेड बच्चे मतलब गॉड गिफ्ट, आपने सुना होगा कि ये बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है। जो बच्चे एक्सेप्शनली ब्राइट होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, ठीक है, उनको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। इनको एनरिच्ड करिकुलम दिया जाता है। क्या होता है कि ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि नॉर्मल करिकुलम जो उनको दिया जाता है वो तो ये खुद ही कर लेंगे, उसके लिए इनको टीचर की ज़रूरत भी नहीं है, घर में बैठ के आराम से अकेले पढ़ सकते हैं वो। इसलिए इन बच्चों को एनरिच्ड करिकुलम दिया जाता है, मतलब उनके लेवल से थोड़ा सा ऊपर वाला करिकुलम दिया जाता है। कोई मान लो 3rd क्लास का बच्चा है तो उसको 4th या 5th क्लास के क्वेश्चंस या टॉपिक्स दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, एनरिच करिकुलम दिया। या फिर एक्सेलरेटेड अप्रोच अपनाई जाती है उनके लिए। एक्सेलरेटेड अप्रोच मतलब उनकी क्लासेस स्किप करवा देते हैं। कोई बच्चा 3rd क्लास में है तो उसकी क्लास स्किप करवा के उसको 4th में या 5th में करवा दिया, क्योंकि 3rd क्लास का तो सिलेबस वो कर ही लेगा, 1-2 महीने में ख़त्म कर देगा, तो बाकी साल क्या करेगा वो बच्चा? तो इसलिए उसको एक्सेलरेटेड अप्रोच, उसके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से हम उसको आगे की क्लास में सीधा पहुंचा देते हैं। फिर इसमें मेंटली स्पेशल में आपके स्लो लर्नर भी आते हैं। स्लो लर्नर के लिए आप क्या करोगे? स्लो लर्नर के लिए भाई ये है, उसको ऑडियो एड्स, उसको भी ऑडियो एड्स क्या होता है ना, ऑडियो एड तो मैं मानता हूँ ऑडियो विजुअल एड बेस्ट होती है, हर तरह के बच्चे को हेल्प करती है वो। ठीक है, स्लो लर्नर को अगर आप विजुअल एड या ऑडियो एड देते हैं तो हो सकता है कि वो जिस भी तरह का लर्नर है उसको काफ़ी हद तक चीज़ें रिटेन हो सकती हैं। ठीक है, याद नहीं करना, या रोट लर्निंग में और रिटेंशन में फ़र्क होता है। ठीक है, रिटेंशन का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ सीख ली, याद समझ ली और उसको भूले भी नहीं आप, मतलब आपके दिमाग ने रिटेन कर लिया। तो स्लो लर्नर को आप बार बार प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, अलग अलग तरह की एड्स दीजिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाइए उसकी। ठीक है, और बार बार करवाइए, तब जाके स्लो लर्नर कुछ बेटर कर सकता है। फिर इसमें मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी आते हैं। मेंटली रिटार्डेड में आपका इनको वही है, मेंटली रिटार्डेड है तो इसको तो भैया आपको कॉन्क्रीट आइटम्स देने पड़ेंगे हाथ में, मतलब आइटम्स विच कैन बी टच्ड। अगर इसको गिनती सिखानी है तो उसके हाथ में 10 पेंसिल देनी पड़ेगी, तब जाके वो गिनती सीखेगा 1 से लेकर 10 तक। अगर उसको 11 तक गिनती सिखानी तो 11वीं पेंसिल देनी पड़ेगी इस बच्चे के हाथ में, तब जाके ये गिनती सीखेगा। मतलब इसे कॉन्क्रीट आइटम चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। इसे अगर ठंडा गर्म सिखाना है तो इसको हाथ में बर्फ़ देनी पड़ेगी, तब जाके सीखेगा ये बर्फ़ ठंडी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके हाथ को मोमबत्ती के आसपास हल्का सा लगाना पड़ेगा, जलाना नहीं है बच्चे को हमें। ठीक है, तब जाके सीखेगा कि आग से गर्मी पैदा होती है, उससे जल सकते हैं। मतलब इसको कॉन्क्रीट चीज़ चाहिए, तब जाके बच्चा सीखेगा। इसको बताना है कि नींबू खट्टा है तो नींबू उसको चखाना पड़ेगा, तब जाके समझेगा कि नींबू खट्टा है, वरना आपकी बात नहीं मानेगा ये। और बात मानेगा क्या नहीं, बेचारा समझेगा ही नहीं, क्योंकि भाई मेंटली रिटार्डेड है ये। नेक्स्ट आता है हमारा सोशली स्पेशल। सोशली स्पेशल में हमारे आते हैं ट्राइबल बच्चे, जनजातीय समूह वाले बच्चे, या बायस्ड कास्ट वाले बच्चे, जो बैकवर्ड कास्ट होगी, बायस्ड कास्ट होगी ना, जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में काफ़ी लंबे समय तक, उन जातियों से आने वाले, उन वर्गों से आने वाले बच्चे, स्लम में रहने वाले बच्चे, जो कि झोपड़ी या बस्तियों में रहने वाले बच्चे,
चिल्ड्रन ऑफ रूरल एंड रिमोट एरियाज, ऐसे बच्चे जो रूरल एरिया में गाँव से आ रहे हैं, देहात से आ रहे हैं या रिमोट एरिया से आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हो गए, ट्राइबल बच्चे हो गए हमारे, ठीक है, उस तरह के बच्चे। तो इनको आप किस तरह से ट्रीट करेंगे, इनको आगे बताऊंगा मैं कि इनके ये केस बाय केस बेसिस पर इनको पढ़ाया जाता है। ये बच्चे ऐसा नहीं है कि ट्राइबल बच्चा तो ये मूर्ख होगा, ठीक है, कोई पिछड़ी जाति का बच्चा तो हो सकता है बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन सब के अलग अलग केसेस होते हैं, बट यहाँ पर बस बताया जा रहा है कि सोशली स्पेशल केसेस हैं ये बच्चे। नेक्स्ट है हमारा इमोशनली स्पेशल। इमोशनली स्पेशल बच्चे कौन होते हैं? इसमें एग्रेसिव बच्चे आते हैं, जिनको गुस्सा बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, एग्रेसिव बच्चे। शाय बच्चे, इतने शर्मीले बच्चे कि टीचर तक से शर्माते हैं, बोलते ही नहीं, गर्दन ही नहीं उठाते, चुपचाप बैठे रहते हैं बेचारे। डिप्रेस बच्चे, बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, हंसने की बात नहीं है ये, बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, ऐसे बच्चे। और सिंगल पेरेंट चाइल्ड, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का तो डाइवोर्स हो चुका है या फिर दोनों में से किसी एक पेरेंट की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको सिंगल पेरेंट चाइल्ड के लिए खासकर आपको उनको बाकी बच्चों के समान ही ट्रीट करना है। उनको ये फील नहीं होने देना कि वो किसी तरह से स्पेशल है या अलग है, उनके घर का माहौल कुछ अलग है, नहीं। जैसे आप बाकी बच्चों को उनको दया की ज़रूरत नहीं, बच्चे को आपकी दया की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बच्चे को बाकी बच्चों के समान ही ट्रीट कीजिए, ठीक है। जैसे बाकी बच्चों को काम बताते हैं ऐसे ही उनको काम बताइए। बच्चे को जितनी जिम्मेदारी दोगे आप, बच्चा उतना ही सीखता है। और जहाँ तक बात है डिप्रेस बच्चों की, शर्मीले बच्चों की, एग्रेसिव बच्चों की, तो इनकी काउंसलिंग की जाती है, स्कूल में काउंसलर होते हैं, इनकी काउंसलिंग की जाती है, ये उससे सीखते हैं। और फिर टीचर इंडिविजुअल लेवल पर इनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाता है, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाता है इनको, क्योंकि भाई शर्मीला है, डिप्रेस्ड है या एग्रेसिव है, ये इस तरह के बच्चे ग्रुप एक्टिविटी में ही जाके थोड़े बहुत नॉर्मल हो सकते हैं, बाकी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेल कूद के। फिर आता है प्रॉब्लम क्रिएटिंग चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसमें कौन? चिल्ड्रन हु स्टील्स, बच्चे जो चोरी करते हैं। बुलिंग चिल्ड्रन, जो बुलिंग करते हैं, दूसरे से मारपीट करते हैं, सताते हैं। चिल्ड्रन हु रन अवे फ्रॉम स्कूल, रन टू रन कहते थे उसको। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल से भाग जाते हैं, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएटिंग चिल्ड्रन भी होते हैं। इनके लिए फिर अलग ही उपाय होते हैं इनके लिए, ठीक। तो ये हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की। देखो आप कितनी ब्रॉड कैटेगरी, इसका मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आपके अंधे, बहरे या फिर आपका फिजिकली इम्पेयर्ड, लंगड़े लूले आ गए। इस तरह के शब्दों का यूज़ करना नहीं चाहिए, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको याद रह जाएगा। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का मतलब ये नहीं कि फिजिकली या मेंटली डिसेबल बच्चे आते हैं, इसमें इन तरह के बच्चे भी आते हैं, सोशली स्पेशल भी आते हैं, इमोशनली स्पेशल भी आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग चिल्ड्रन भी आते हैं। लर्नर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, लर्नर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कौन होते हैं भाई? जिनके पूरे खानदान में आज तक, जिनके पूरे परिवार में आज तक कोई स्कूल गया ही नहीं, वो बच्चा पहला है। इतनी सारी पीढ़ियाँ, जब से इंसानी सभ्यता शुरू हुई है, उस पूरी सभ्यता में जब से उस बच्चे का वंश चला आ रहा है उसके पूर्वजों का, तब से वो अपनी पीढ़ी का वो पहला बच्चा है जो स्कूल आया है, जो विद्यालय में जिस बच्चे ने पहली बार कदम रखा है, ठीक है। उसकी इतनी पूर्वजों में किसी ने पढ़ाई देखी ही नहीं, स्कूल देखा ही नहीं। तो ऐसे बच्चों का गाइड, ऐसे बच्चों का मेंटर बस एक टीचर ही हो सकता है। टीचर उस बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बाकी बच्चे घर से होमवर्क करके ले आएंगे तो ये क्यों नहीं लेके आ रहा, ठीक है। ऐसा बच्चा, क्योंकि उसके माँ बाप चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो ऐसा बच्चा पूरी तरह से टीचर पर ही डिपेंडेंट होता है, फर्स्ट जनरेशन जो लर्नर होता है। तो इस बच्चे के लिए टीचर को स्पेशल अटेंशन भी देनी पड़ेगी, स्पेशल टाइम भी देना पड़ेगा, और इसको काम हो सकता है ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा अलग काम भी दिया जाए। वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं है, बच्चे आपस में ही मिलजुल के सीख लेते हैं। अगर नहीं कर पाते तो टीचर का काम है कि उसको एक ग्रुप के अंदर डाले और उसको कहे कि अपने फ्रेंड से सीखो ये वाली बात। जैसे तुम्हारा फ्रेंड करके लाया, सेम काम तुम करो। तब भी नहीं कर पाता, टीचर बच्चे को अपने पास बैठाए और तब उससे वो काम करवाए। टीचर की स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है ऐसे बच्चों को।